नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी हमें कैसे ट्रेड दे सकता है और हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। देखिए, आज मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे अकॉर्डिंग ही ट्रेड दी और जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा होगा उनको बहुत अच्छी एक ट्रेडिंग में एक हेल्प मिली होगी। जैसे मैंने आपसे बोला था कि मार्केट यदि कहीं न कहीं फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके यदि मार्केट किसी न किसी समय इस पॉइंट के आस-पास हमें मिल जाता है। देखिए, ये सारी लाइन्स मेरी पहले से ड्रॉ थी, है ना? कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी ये बात कि ये लाइन हमारी बहुत पहले से ड्रॉ थी। तो मैंने आपसे पहले बोला था कि यदि 25,360 के ऊपर मार्केट निकलती है, तो कहीं न कहीं हमें एक अच्छी ट्रेड मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है और वैसा ही हुआ। मार्केट ने एग्ज़ैक्ट हमारे इसी पॉइंट से अपने आप को रिएक्शन लिया और मार्केट किसी भी समय 25,360 के ऊपर नहीं निकल पाई या 25,375 मैंने आपसे बोला था, है ना? तो 25,375 के ऊपर मार्केट नहीं गई, हर बार मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया और 25,375 से मार्केट हमेशा रिजेक्शन लेके एक बार नीचे आती रही। फिर यहाँ से जब एक बार रिजेक्शन लिया और दूसरा मैंने आपसे क्या पॉइंट बोला था कि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम यदि इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है तो हमें एक नीचे की तरफ गिरावट मिल जाएगी। उसके बाद यदि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन हम खींच के चल रहे थे इसके नीचे आ जाती है, तो हम कहीं न कहीं पुट में ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ हम जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हम यहाँ से कॉल की पोज़ीशन ही नज़र में रखेंगे। ठीक है? एक पॉइंट ये था हमारा। दूसरा हमने क्या डिस्कशन किया था? दूसरा में क्या था यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हमें इस पॉइंट पर मिले, तो हम यहाँ से एक कॉल पोजीशन बनाएँगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। दूसरा यदि मार्केट यहाँ से ऊपर रहती है, यहाँ सस्टेन कर जाती है, तो फिर हम कहीं न कहीं मार्केट को 25,500 तक भी देख सकते हैं और यहाँ पर हमें अपनी पोजीशन 100% एग्ज़िट करनी होगी। लेकिन मार्केट 25,500 नहीं गई, यहाँ से 30-40 पॉइंट पहले से ही मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया। तो अपने आप को यहाँ पर खड़ा कर लिया। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति जिसने आज हमारी वो देखी होगी, एनालिसिस सुनी होगी किसी ने भी, उनको कहीं न कहीं आज फ़ायदा रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनालिसिस हमेशा काम करती है, बस मार्केट अच्छी होनी चाहिए। अब कल के लिए कई सारी चीज़ें जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट, आप पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद हम डिस्कशन आगे बढ़ाएँगे। सबसे पहले कल बजट से 1 दिन पहले का हमारा दिन है। डे बिफोर बजट है हमारे पास, ठीक है? क्योंकि 1 फरवरी को हमारी रिजल्ट आने वाला है और संडे को भी मार्केट ओपन रहेगा, ट्रेड होगी। तो आपको क्या करना है, संडे के बजट से पहले ये हमारे कल एक लास्ट डे है, तो यहाँ पर कल हमें बहुत सतर्क रहना है। कल कोई भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और मार्केट ऊपर-नीचे हो सकता है। इंडिया विक्स को भी हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि इंडिया विक्स किस हिसाब से मूव कर रहा है ना? तो ये हमारा एक सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर हमें रखना है, क्योंकि इसके बाद संडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो वो टोटली मार्केट जो होगा वो न्यूज़ बेस्ड होगा। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट में आपके कोई भी लेवल्स, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं करती। वो सिर्फ मार्केट रैंडम होता है। कोई न्यूज़ आ जाएगी तो मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, कोई भी न्यूज़ आ जाएगी मार्केट वहाँ से 500 पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे समय पर हमें न्यूज़ बेस्ड मार्केट से बचने की सलाह हमेशा रहती है। हो सके तो इन 2 दिनों को अवॉइड करिए, बजट का दिन और कल का दिन। बिल्कुल भी मार्केट में आप ट्रेड मत करिए। बहुत ज़्यादा आपको रिस्क लग रहा है और यदि बहुत ज़्यादा आपको वो लग रहा है कि नहीं मुझे लेना ही लेना है मार्केट में ट्रेड, कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, तो आप अपनी क्वांटिटी सिर्फ 1 लॉट में शिफ्ट कर लीजिए। नहीं तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा रिस्की दिन मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे दिन थोड़ी से न्यूज़ बेस्ड होते हैं और इनमें आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। कल के दिन में मार्केट या तो सडनली ऊपर बहुत तेज़ी से 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट एकदम से नीचे आ सकता है। ये सारी चीज़ें कल हो सकती हैं, क्योंकि बजट के 1 दिन पहले सारे लोग अपनी पोज़ीशन काटेंगे या अपने आप को न्यूट्रल करेंगे, जिससे कि वो बजट के दिन उनको नुकसान ना हो। ठीक है? ये एक आपको बहुत ध्यान से देखने वाली बात होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि फिर भी हमें यदि कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो हम उस पर कैसे काम करेंगे। देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा-सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये हमारी एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे काम करेगी। यदि अब तक ये इंटैक्ट है, हम अभी कोई पुट की तरफ का ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 350 के आसपास निकल के आ रहा है। 25,350 के आसपास ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट हमारे इस पे हमें मिलती है तो हम यहाँ से ऊपर देख सकते हैं। दूसरी बात, 25,500 के ऊपर मार्केट जैसे ही तोड़ेगी, एक तेजी से आपके पास ऊपर जाने की संभावना होगी, जो कि मार्केट में आपको 600 से 650 से लेके 700 पॉइंट तक की आपको ले जा सकती है। पॉइंट मतलब 650 से लेके 25,700 तक आपको मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ले जा सकती है। यदि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, 25,500 के ऊपर मार्केट यदि सस्टेन कर जाती है तो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स होके फिर यहाँ पे 350 से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चलेगी तो हम मार्केट को देखेंगे। ये हो गई हमारी फ्लैट ओपन होके कभी मार्केट यदि 25,500 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम यहाँ से 650 से लेकर 700 तक के टारगेट को देख सकते हैं। ये फ्लैट की बात हो गई। गैप अप की बात कर लेते हैं। यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ही इस पॉइंट के ऊपर होती है, आज की जो हमारा हाई पॉइंट था 480 के आसपास के ऊपर कहीं ओपन होती है तो हम एक 15 से 20 मिनट की कैंडल देखेंगे और यदि वो कैंडल ग्रीन बनती है, आपकी क्या बननी चाहिए, वो ग्रीन। यदि ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके लो को हम ऐसे लगाकर एक कॉल की ट्रेड में बैठ सकते हैं और मार्केट हमें कहीं ना कहीं ऊपर के अच्छे टारगेट 600 टू 700 तक के दे सकती है। ये हो गई कॉल आपकी। गैप अप की बात, गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन के सिनेरियो में हम यदि मार्केट हमें नीचे मिलती है, कल स्पेशली हमारा ये जो जोन रहेगा, ये जोन हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। हम या तो इस पॉइंट पर एक कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब तक मार्केट ऊपर है ना। जैसे यहाँ सस्टेन कर रही है तो हम हर पॉइंट पे यहाँ पे कॉल दे सकते हैं एक बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। वो एसएल हमारा 10 से 20 पॉइंट होगा। यदि मार्केट ने उसको हिट कर दिया तो फिर हम अपनी पोजीशन काट के नीचे की तरफ देखेंगे। यदि मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है तो फिर हम कहीं ना कहीं 25,000 तक के लिए भी मार्केट में कल के कल देख सकते हैं। कल यदि मूव आएगा तो बड़ा आ सकता है और कल यदि मार्केट में कोई किसी भी तरफ का मूव आएगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान रखना है। और मुझे भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ नज़र आ रहे हैं। और यदि वीडियो में कोई बात चूक गई है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उस पर ज़रूर बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।